Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about infertility. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या मेथड्स है कि बर्थ कंट्रोल किया जा सके और अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कोई एक फीमेल कंसीव क्यों नहीं कर पाती और उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब में होता क्या है, मेल का सेमेन कलेक्ट कर लिया जाता है और फीमेल का ओवम, दोनों को फर्टिलाइज करा दिया जाता है लैब कंडीशंस में. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन विट्रो. इन विट्रो मींस लैब की कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन होता है. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद उसका ब्लास्टोसिस बनेगा और उस ब्लास्टोसिस को यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. यूट्रस किसका? जिससे हमने ओवम लिया था, जिस फीमेल से हमने ओवम लिया था उसी के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे. ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यूट्रस कैपेबल नहीं होता इम्प्लांट खुद करने के लिए. दैट्स व्हाई लैब की कंडीशन में हमने जायगोट बना दिया, जायगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना और यूट्रस में डायरेक्टली इम्प्लांट कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड योर इंट्रायूटराइन ट्रांसफर, अगर यूट्रस में ट्रांसफर किया है तो. बट अगर कुछ कम स्टेज के सेल में लाइक 8 सेल की स्टेज में हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. यानी हमने फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट को कहाँ पर ट्रांसप्लांट किया? हमने उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांट किया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. नेक्स्ट इज गिफ्ट. Why it is called gift? Its name is gamete intrafallopian transfer. अब इसका काम क्या है? अगर कोई फीमेल कैपेबल नहीं है, उसका यूट्रस कैपेबल नहीं है कि वो फीटस को 9 मंथ्स तक रख सके, तो इस केस में एक सरोगेट मदर जिसका यूट्रस कैपेबल हो, जिसका यूट्रस पूरा फीटस को एनवायरनमेंट दे सके, एक ऐसी फीमेल के अंदर क्या करते हैं, जायगोट को इम्प्लांट कर देते हैं. तो करते क्या है, ओवम कलेक्ट करते हैं किसी फीमेल से, जिस भी फीमेल का वो आगे फीटस होगा, ठीक है. तो मदर से ओवम कलेक्ट करेंगे, फादर से स्पर्म कलेक्ट करेंगे, दोनों की फ्यूजन कराएंगे लैब कंडीशंस में, जायगोट बन जाएगा. अब भाई मदर का ही है ना ओवम तो, और स्पर्म भी किसका है? फादर का है. तो जनरली हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सरोगेट मदर उसको एनवायरनमेंट दे रही है बिकॉज फीमेल का यूट्रस एनवायरनमेंट नहीं दे सकता, कैपेबल नहीं है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. नेक्स्ट इज ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ये कब होता है? अभी हम बात कर रहे थे फीमेल कैपेबल नहीं है. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेल कैपेबल ना हो, तो अगर मेल का स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा लो है तो हम स्पर्म का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म बहुत ही जल्दी मोटाइल, आपको पता है स्पर्म के पास एक टेल होती है ताकि वो बहुत ही जल्दी फीमेल के वजाइना के अंदर जाकर फेलोपियन ट्यूब में ओवम के साथ फ्यूजन करवा सके इस इंजेक्शन के थ्रू. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब कई केसेस में स्पर्म काउंट इतना ज्यादा लो होता है कि स्पर्म पहुंच ही नहीं पाता कहाँ तक? ओवम तक, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाता. तो उस केस में किसी हेल्दी डोनर का स्पर्म, यानी कोई और मेल पर्सन जिसका स्पर्म हेल्दी हो, उसके स्पर्म को कलेक्ट करके, उसके सेमेन को कलेक्ट करके मदर के ओवम के साथ फर्टिलाइज करवा के फिर से मदर की ही यूट्रस में इम्प्लांट कर देता है. बिकॉज इस केस में मदर इज कैपेबल बट फादर इज नॉट कैपेबल. तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन से नहीं हो पा रहा था, दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ऐसा भी हो सकता है कि इस इंजेक्शन को लगा के सेमेन कलेक्ट करने के बाद फर्टिलाइजेशन करा दे. बट अगर स्पर्म काउंट बहुत ही ज्यादा कम है तो किसी भी हेल्दी डोनर का स्पर्म कलेक्ट करके फ्यूजन करा के लैब कंडीशंस के अंदर जायगोट बना के उससे यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है मदर के. सो दीज आर द मेथड्स टू कोप अप विद इनफर्टिलिटी. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू एवरीवन.